जय हिंद दोस्तों, स्टडी वे 2.0 में आपका वेलकम करता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन देखा था। आइए उससे आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में हमने यही देखा था स्टूडेंट कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू ये दिया है तो हमको ज्ञात करना था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसका हमने आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताया था कि कुछ नहीं करना है, a स्क्वायर माइनस 2 कर देना। ठीक है, कभी कभी अगर यहाँ पे ऐसे दे देता है x माइनस 1/x इक्वल टू, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर पूछ दे आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो इस माइनस की जगह पे प्लस कर देना। एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। देखिए, अगर इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 4 दे दे और हमसे पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो इसके लिए आपको अभी एक फार्मूला दी है, इसका यूज करके आप सवाल को बना सकते हैं। देखिए, a स्क्वायर प्लस 2, एक की जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस 2 बराबर 18। यही हमारा 10 रुपया आंसर है। एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं, क्या क्या होता है कि नहीं होता है। देखिए, डिटेल देखते हैं। x माइनस 1/x का एक वैल्यू दे दिया 4 और हमसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं कि इसके दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं। देखिए, x माइनस 1/x का इधर स्क्वायर करेंगे तो उनको 4 का इधर भी स्क्वायर करना होगा। अब देखिए, a माइनस b के होल स्क्वायर पर a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 16। यह देखिए, x से x कैंसिल हो चुका है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इधर 2 माइनस में इधर जाएगा प्लस में, 16 प्लस 2 बराबर 18। तो डिटेल में भी हम लोग ने देखा और इसके बाद ट्रिक में भी देखा। हम लोग को सिंपल यह याद करना है जिससे सवाल आसानी से बनेंगे। और देखते हैं, कभी कभी होता क्या है फ्रेंड कि हमको इसका वैल्यू दे करके और यह पूछ देता है। मान लीजिए कि अगर हमको सवाल दे दिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a और हमसे पूछ लेगा x प्लस 1/x इक्वल टू। हम लोगों को याद नहीं करना है, बेसिक को समझना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर इसका वैल्यू दे दे और ये वैल्यू पूछे तो यह, अब इसका वैल्यू दे दे और यह पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, इसी को हम लोग मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद जनरली ट्रिक बनेगा। देखिए, अगर इसके जगह पे ये दिया रहता है तो इसका हम लोग यही फार्मूला दे देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2। लेकिन अब यह वैल्यू दे करके और इसका वैल्यू पूछा है तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, एक बार आप समझ लीजिए कैसे बनते हैं, फिर आप बनाइएगा। देखिए, हम यहाँ से ट्रिक बुला देते हैं। x प्लस 1/x का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, इसका हम सिंपली होल स्क्वायर कर देते हैं। होल स्क्वायर करने से क्या होगा, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, और a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए, कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। यह किसका वैल्यू है, यह वैल्यू है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, x प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। अब देखिए यहाँ से देखिए इसके जगह पे ए तो दिया है ना, यानी इतना की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह बराबर यहाँ देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसके जगह पे लिखिए a प्लस 2। अब देखिए बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर में है, अगर इसको x प्लस 1/x करना है तो इधर हमको कड़ी देना होगा, और कड़ी देने के लिए देखिए रूट में a प्लस 2 बराबर x प्लस 1/x। तो हमको सिंपली याद करना है कि अगर x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर a दिया, और हमको ज्ञात करना है x प्लस 1/x, तो डायरेक्ट फार्मूला है a प्लस 2। यहाँ से देख सकते हैं, इसको हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए उदाहरण अगर सवाल ऐसे देते कि x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 62, और हमको ज्ञात करना है x प्लस 1/x इक्वल टू वाट। इसके लिए अभी आपको फार्मूला बताया अंडर रूट में a प्लस 2। देखिए a की जगह पे 62 है ना, अंडर रूट में 62 प्लस 2 बराबर रूट 64 बराबर 8 होता है। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। तो इससे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, कभी प्लस कभी माइनस। आप लोग इस ट्रिक का उपयोग करके मतलब कि सवाल को बना सकते हैं। हमने आपको बताया था कि सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के लिए हम दो मेथड का यूज करेंगे, पहला होगा कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन और दूसरा होगा फार्मूला बेस्ड। हमने आपको कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिखाया, अब कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम आपको डिटेल में दोनों क्वेश्चन को बारी बारी से कराएंगे। हम कुछ आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं, फिर एक साथ दोनों क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, देखिए सवाल है, एक नौकर को 30 दिनों के लिए इस शर्त पर रखा जाता है कि हर उपस्थित होने वाले दिन के लिए उसको 200 रुपया दिया जाएगा, और हर अनुपस्थित होने वाले दिन उसका 50 रुपया काट लिया जाएगा, अंत में उसे 5000 रुपये मिलता है। तो ज्ञात करें कि वह नौकर कितने दिन अनुपस्थित था। इसको हम पहले बेसिक से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। मान लीजिए कि 30 दिन है, 30 दिन में x दिन अब्सेंट रहा है। अगर x दिन अब्सेंट रहा है तो 30 माइनस x दिन प्रेजेंट होगा। अब जो जो सवाल कह रहा है उसको आगे बढ़े, ठीक है। देखिए 30 दिनों के लिए रखा जाता है, हर उपस्थित होने वाले दिनों से 200 रुपया दिया जाता है, यानी कि वह उपस्थित कितना दिन हुआ है, 30 माइनस x दिन, और 30 माइनस x दिन के लिए उसको 200 रुपया दिया जाता है। लेकिन अब बोल रहा है कि जब अगर जिस दिन वह अनुपस्थित रह रहा है उस दिन उसका 50 रुपया काट भी लिया जाता है, यानी कि अगर x दिन अनुपस्थित रहा है तो x दिन का उसका 50 रुपया काट लिया जाता है, और यही दोनों का अंतर कितना उसको मिल रहा है, 5000 रुपये। इसी को हल करेंगे या कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि 30 माइनस x दिन वह प्रेजेंट हो रहा है, उसके लिए उसको 200 रुपया पर डे के हिसाब से मिल रहा है, और x दिन अब्सेंट हो रहा है, जिस दिन अब्सेंट हो रहा है उस दिन के हिसाब से 50 रुपया काट लिया जा रहा है, और दोनों का अंतर 5000 रुपया। इसको हल करते हैं। देखिए 30 में 200 का गुणा 6000 माइनस 200x, इसमें 50 से गुणा करेंगे माइनस 50x बराबर 5000। अब देखिए यह माइनस दोनों ऐड हो जाएगा 6000, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, -250 x
बराबर 5000। इसको इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे। देखिए 6000 माइनस 5000 बराबर 250 यक्स। यक्स बराबर यहाँ का अंतर 1000 बटा में 250 कैंसिल करेंगे, होल्ड यह एब्सेंट है। एक कॉन्सेप्ट हो गया। एक हम आपको फार्मूला निकालते हैं, वो भी समझ लीजिए कि ट्रिक ही है, उससे भी सवाल बनेगा। लेकिन हम आपको तीसरा मेथड बनाएंगे, केवल सवाल को पढ़ना है और जो जो बोल रहा है उसको लिख देना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। लेकिन देख लीजिए अगर एब्सेंट पूछेगा, एब्सेंट तो क्या करना है, जितने दिन उपस्थित रहता है उसके दिनों की संख्या गुणे पर डे के हिसाब से जो राशि मिलता है उसको लिख देना है, माइनस जितना राशि उसको मिला उसको लिख देना है बट्टा में। अगर वह एक दिन अनुपस्थित हो जा रहा है तो उसके लिए उसको कितने रुपए का नुकसान हो जा रहा है। देखिए अगर एक दिन अनुपस्थित हो जाएगा तो 200 रुपया तो उसको मिलेगा ही नहीं, और 50 रुपया अलग से भी काट लिया जाता है, यानी कि उसको 250 रुपये का नुकसान होना है। अब इसी को हल करेंगे, एक्सेल बराबर निकलेगा। देखिए 200 में 30 का गुणा करेंगे 6000 माइनस 5000 बट्टा में 250। देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए बट्टा में 250, इसको कैंसिल करेंगे, ये ऑप्शन है, ये आंसर है। लेकिन हमने आपसे बोला था कि तीसरा जो मेथड बताएंगे उसमें केवल लैंग्वेज को ध्यान देना है और डायरेक्ट बनाना है। आप लैंग्वेज सुनिएगा एक बार। लैंग्वेज के हिसाब से बढ़ते हैं। देखिए एक नौकर को 30 दिनों के लिए इस शर्त पर रखा जाता है कि हर उपस्थित होने वाले दिनों से 200 रुपये मिलेगा। 30 गुणे 200 उसको 6000 रुपया मिलेगा, लेकिन मिला है कितना, 5000 रुपया मिला है। इन दोनों का अंतर करेंगे 1000। अब आखिर उसको 1000 रुपये की कमी कहाँ से आई है, तो 1000 रुपये की कमी इसलिए है कि अगर एक दिन उपस्थित हो रहा है तो 200 रुपये उसको नहीं मिल रहा है और 50 रुपये अलग से भी काट लिया जाएगा, यानी कि 200 प्लस 50 बस। बराबर 1000 बटे 250। 4 दिन एब्सेंट। तो हमको ज्यादातर क्वेश्चन इससे ही बनाना है, लैंग्वेज को पढ़ना है, जो बोल रहा है उसको डायरेक्ट लिखते जाना है और इसको आंसर लाना है। नहीं याद रहेगा तो भी काम चल जाएगा। हम आपको बेसिक बता दिए, अगर वैसे नहीं बनता है तो कंसेप्ट आपको पता है, नहीं तो इससे हमको बनाना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है एक समूह में कुछ मुर्गा और कुछ गाय है। यदि सिरों की संख्या 70 और पैरों की संख्या 220 है तो मुर्गे की संख्या कितनी है। देखिए ऐसा सवाल आपको एलिगेशन चैप्टर में ही पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ बुक में इसको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में दिया है, इसलिए हम ये सवाल आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं। हम आपको बेसिक से भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे। पहले बेसिक समझते हैं। देखिए यहाँ पे दे दिया हेड की संख्या 70 और लेग की संख्या 220। जाहिर सी बात है कि अगर 70 सिरों की संख्या है तो उस समूह में गाय और मुर्गा मिलाकर 70 ही होंगे, क्योंकि किसी के पास 2 सिर नहीं होता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे काऊ यक्स मान लेते हैं तो मुर्गा क्या मानना होगा, कॉक। 70 माइनस यक्स। अब देखिए क्या बोला है कि किसी समूह में कुछ मुर्गा और कुछ गाय है, सिरों की संख्या 70 और पैरों की संख्या 220 है, तो मुर्गे की संख्या कितनी है। देखिए सिरों की संख्या कितनी हो, अगर यक्स गाय है तो यक्स गाय के पास कुल मिलाकर पैर कितने होंगे, 4 यक्स।
यानी एक गाय के पास 4 पैर होता है। और अगर 70 माइनस यक्स मुर्गा है तो उनके पास कुल मिलाकर पैर कितने होंगे? 70 माइनस यक्स इंटू 2, और यही पैरों की संख्या बराबर 220 दिया है। इसी को हल करेंगे। देखिए 4x प्लस यहाँ से 2 से गुणा करेंगे 70 में 140 माइनस 2x बराबर 220। इस 140 को इधर लाएंगे, 4x में से 2x घटेगा, 2x बच जाएगा, और 220 में 140 को घटाएंगे तो 0 7 6 सॉरी 6 नहीं, 0 12 में से आ गया 4 में 8 80, तो x बराबर 40। x बराबर 40 और x संख्या गाय की संख्या। हमको पूछ क्या रहा है? मुर्गे की संख्या, यानी कि 70 माइनस x। यहाँ से 70 माइनस x निकालेंगे बराबर 40 माइनस 70 माइनस 40 बराबर 30। 30 समूह में क्या है? मुर्गा है, और 40 गाय है। यहाँ पे काबू लिखते हैं। एक तरीका इस क्वेश्चन को बनाने का यह हो गया। एक तरीका देखिए, मान लेते हैं कि समूह में x मुर्गा और y गाय है, और x और y दोनों मिलाकर कितने हो गए? 70, क्योंकि उनके सिरों की संख्या 70 है, यानी समूह में 70 ही जानवर है। इसको इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से देखिए, अब बोल रहा है कि उनके पैरों की संख्या 220 है। अगर x मुर्गा है तो एक मुर्गा के कितने पैर? 2 पैर, यानी 2x पैर हो गए, प्लस एक गाय को कितने पैर? 4 पैर, यानी कि 4y उसके पैर हो गए, और यही दोनों ऐड करके हो गया 220 पैर। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब इसी समीकरण को हल करेंगे, हमारा आंसर आएगा। देखिए इसमें अगर हम गुणे दूर कर देते हैं, 4 से गुणा करते हैं, डायरेक्ट मुर्गा ही निकल जाएगा। देखिए 4x प्लस 4y बराबर 280। देखिए माइनस माइनस माइनस, देखिए 4y से 4y कैंसिल हो गया है, माइनस 4x में से 2x घटाएंगे माइनस 2x बराबर माइनस 280 में माइनस 220 घटाएंगे माइनस 60, x से x कैंसिल, x बराबर 30। और 30 हम क्या माने हैं? मुर्गा की संख्या। यहाँ पर लिख देना है कॉक x का y। तो एक तरीका यह हो गया। अब देखिए, हमने बोला था कि इस चैप्टर को एलिगेशन में भी पढ़ना है, तो यहाँ पर हम आपको एलिगेशन भी पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एलिगेशन का कंसेप्ट बताते हैं। देखिए एलिगेशन में क्या होता है कि सेपरेट सेपरेट और जॉइंट होता है, दोनों का अंतर करके हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो से किसी चीज का संख्या निकाल सकते हैं। देखिए दिया है कि समूह में पैरों की संख्या 220 है, 220 हमेशा सेंटर में होगा। अब देखिए सिरों की संख्या 70 है, यानी कि अगर हम मान लें कि समूह में 70 केवल गाय ही है, तो गाय की पैरों की संख्या कितनी होगी? 70 गुणे 4 बराबर 280। यही होगी ना, ये क्या हो गया। और अगर हम यह मान लें कि समूह में टोटल मुर्गा ही है, तो मुर्गा की संख्या कितना होगी? 70 गुणे 2 बराबर 140। यह क्या हो गया? कॉक। और यही होता है सेपरेट सेपरेट और ज्वाइंट करते हैं। इन दोनों का अंतर लेते हैं। देखिए 220 में से 140 घटाएंगे कितना होगा? 0 80 और 12। 280 में से 220 घटाएंगे 60। रेशियो को हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इसको कैंसिल करेंगे। देखिए 20 से 4 बार में 20 से 3 बार। अब देखिए यह हो गया काऊ, यह हो गया मुर्गा। हमसे पूछा है मुर्गा की संख्या। मुर्गा की संख्या से ज्ञात कैसे करते हैं? जिसको ज्ञात करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं बटा में, इन दोनों को जोड़कर 4 और 3 7 गुणे कितने टोटल सिरों की संख्या है? 70। 70 से गुणा कर देंगे, यह निकल जाएगा कॉक बराबर 7 से 10 बार बराबर 30। ये हो गया मुर्गे की संख्या। आप इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। एक तरीका और आपको बताते हैं जो कि बिल्कुल आसान है, वो केवल एक लाइन में ही बनेगा। चलिए उसको देखते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, याद कीजिए, अगर विद्यार्थी अनुपस्थित हो जा रहा है तो अनुपस्थित होने वाली दिन की संख्या। देखिए इसको उसी कंसेप्ट से बनाएंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में बनेगा।
देखिए सवाल क्या बोल रहा है, एक समूह में कुछ मुर्गा और कुछ गाय हैं, यदि सिरों की संख्या 70 और पैरों की संख्या 220 है तो हमको मुर्गे की संख्या ज्ञात करनी है। हमको इस कंसेप्ट में हमेशा याद रखना है कि हम जो चीज को मानते हैं उसका विपरीत निकलता है, यानी कि अगर हम इसमें गाय को मानेंगे तो मुर्गे की संख्या निकलेगी, और अगर मुर्गे की संख्या को मानेंगे तो काऊ की संख्या निकलेगी। तो हमको यहाँ पे मुर्गे की संख्या को ज्ञात करना है तो हम टोटल गाय को मान लेते हैं। मान लीजिए कि समूह में टोटल गाय है, यानी कि अगर सिरों की संख्या 70 है तो इस समूह में कितनी गाय हो सकती हैं, 70, और 70 गाय को मिलाकर एक गाय को 4 पैर, तो 70 गाय को मिलाकर कितना पैर, 280 पैर। कब, जब टोटल गाय ही होंगी, लेकिन समूह में तो मुर्गा भी तो है और सवाल के हिसाब से दिया है कि इसमें केवल 220 ही पैर है, तो हम 280 में 220 को घटा देंगे, यानी कि 60 पैर ही ऐसा है जो कि जिसमें मुर्गा भी शामिल है, और मुर्गा शामिल होने से 60 पैर का अंतर हो रहा है। 60 पैर का अंतर किसमें, एक गाय को होते हैं 4 पैर और एक मुर्गा के पास होता है 2 पैर, यानी इन्हीं 2 पैरों की वजह से 60 पैरों का डिफरेंट हो रहा है। हम इसी को घटा कर इसमें भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 60 बटा 2 30। ये हो गया कॉक। हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे काऊ मानेंगे तो यहाँ पे मुर्गा निकलेगा, अब अगर यहाँ पे हम मुर्गा मानते तो यहाँ पे गाय की संख्या निकलेगी। तो आपको एग्जाम में केवल इस कंसेप्ट से बनाना है जो कि बिल्कुल आसान है और बहुत कम समय लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।